तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे कि पढ़ाई के क्षेत्र में लड़का लोग ऐसी कौन सी गलती कर देता है जिसके वजह से वह बेरोजगार रह जाता है, उसको नौकरी नहीं मिल पाता है और वो जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है उसको। उसी के विषय में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आपका कोई लक्ष्य है तो आपका सबसे तो पहले लक्ष्य एक होना चाहिए जिंदगी में, मतलब अपने लाइफ में हमेशा एक नौकरी और एक छोकरी के पीछे भागना चाहिए। छोकरी किसी को समझ में नहीं आया होगा तो छोकरी का मतलब लड़की। देखिए, उदाहरण के लिए एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी आप झोला लेके बाजार में जाएंगे सब्जी खरीदने और ज़्यादा सब्जी खरीद लेंगे तो बाबू झोला फट जाएगा और झोले में से सारी जो सब्जियां रहेंगी वो गिरकर बिखर जाएगी, आपके हाथ में एक भी सब्जी नहीं आएगी। तो अक्सर पढ़ाई के साथ साथ लड़का लोग यही गलती कर देता है। उन लोग का लक्ष्य कई सारा बना लेता है। वो तैयारी करने लगता है आर्मी का भी, दरोगा का भी, आईएएस का भी, चाहे पुलिस का भी, अनेक क्षेत्र की नौकरियां सब तैयारी करने लगता है। कहता है कि चलो ये नहीं मिलेगा तो वो मिलेगा, ये नहीं नौकरी मिलेगा तो वो मिल जाएगा, वो नहीं नौकरी मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा। देखिए, इसी चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ दूसरा स्टाइल में समझा रहा हूँ आप लोगों को अच्छा से, ताकि समझ में आ सके। वीडियो को भगाइएगा मत, देखते रहिए। आइए मान लेते हैं आपकी क्लास में 5 लड़कियां हैं। मान लेते हैं आपकी क्लास में 5 गो लड़कियां हैं और वो पांचों लड़कियां आप लोगों को पसंद आ रही हैं, यानी पांचों सुंदर हैं, आपको पसंद आ रही हैं। एक का नाम है रानी, एक का नाम है रीना, एक का नाम है पूजा, सीमा और मुस्कान। यह पांचों लड़की आप लोगों को पसंद में आ रही है। ये रीना भी आपको पसंद आ रही है, रानी भी आपको पसंद आ रही है, पूजा भी, सीमा भी। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा थोड़ा सारी लड़कियों पर ध्यान देने लगोगे कि चलो वो नहीं पटेगी तो वो पट जाएगी, वो नहीं पटेगी तो वो पट जाएगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपना सारा समय थोड़ा थोड़ा करके इन सब लड़कियों पर देने लगते हो। तो ये जो पांचों लड़कियां हैं वो क्या सोचती हैं कि वो लड़का हमको भी ताकता है, हमको भी मतलब इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ा रहता है। अब ये जैसे उदाहरण के लिए रानी भी सोच रही है ऐसा, पूजा भी सोच रही है कि वो लड़का हमको भी लाइन मारता है, हमको भी इम्प्रेस करता है। और मुस्कान भी सोच रही है, क्योंकि तुम आवारा हो, मतलब आवारा सब लड़कियों पर थोड़ा थोड़ा समय दे रहे हो। तो ये सब आपस में जब बात करेगी तो ये बोलेगी रानी पूजा से कि वो लड़का हमको भी ताकता है, पूजा बोलेगी मुस्कान से कि वो हमको भी ताकता है। तो इस तरह वो जान जाएगी कि आप मतलब चुड़ुक्का हो, मतलब आवारा हो, मतलब अच्छा लड़का नहीं हो, किसी एक के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, अनेक सारी लड़कियां के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में पड़ रहे हो तुम। तो ये जो सब है पांचों, आपसे कोई नहीं पटेगी, यानी आपको कोई भी भाव नहीं देगी। तो मेरा समझाने का मतलब लड़कीबाजी नहीं था कि आप लड़कियों के पीछे भाग जाओ, नहीं। मेरा समझाने का मतलब ये था कि जब आप पढ़ाई के क्षेत्र में होते हो तो आप लगते हो दरोगा का तैयारी करने, आप लगते हो आर्मी की तैयारी करने, आप लगते हो आईएएस का तैयारी करने। तो आप बताओगे, आप बताओ कि थोड़ा दरोगा पर समय दे दोगे, थोड़ा आर्मी पर समय दे दोगे अपना, थोड़ा आईएएस बनने में समय दे दोगे। तो थोड़ा थोड़ा जब समय दोगे तो आपको ना यहीं अच्छा से मतलब अच्छा से आएगा। इसका जो पेपर होगा, जो परीक्षा होगा, वो नहीं पास कर पाओगे क्योंकि थोड़ा पढ़े हो दरोगा के बारे में। जब आर्मी का भी पेपर आएगा
तो आपसे नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा पढ़े हो उसके बारे में। आईएएस का भी पेपर होगा एग्ज़ाम, तो आपसे नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा पढ़े हो, थोड़ा थोड़ा सबके चक्कर में पड़े हो। तो ये जो होता है, ये जो नौकरियां हैं, एक भी नौकरियां आपके हाथ में नहीं आएगी। पीछे मैं समझाया ना कि थोड़ा थोड़ा सबके चक्कर में इधर पड़ रहे थे, लड़की के चक्कर में। रानी को भी, रीना को भी, पूजा को भी थोड़ा थोड़ा समय दे रहे थे। तो एक भी जो छोकरियां थी, मतलब जो लड़कियां थी, वो आपके हाथ में नहीं आई। तो ऐसे ही एकदम समझ लेना इधर कि जब तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा समय नहीं देना है, एक काम में माहिर बनना है। मतलब अगर वहीं तुम यहाँ पर लड़कियां के चक्कर में, अब अगर तुम एक लड़की के चक्कर में पड़ते, पूजा के लड़की के चक्कर में मान लेते हैं, तो ये तुम सिर्फ पूजा को इम्प्रेस करने में लगे होते, तो अपना सारा समय बस पूजा को ताकने में, पूजा को क्या कर दे, ये कर दे, ये कर दे, तुम सिर्फ पूजा के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहोगे, तो वो पूजा एक दिन आपसे इम्प्रेस हो जाती। तो ये अन्य सारी लड़कियां मतलब कहती कि चलो ठीक है, वो सिर्फ तुमको ही चाह रहा था पूजा, हम लोगों को नहीं चाह रहा था, तो आपको आसानी से पूजा मिल जाती। लेकिन वहीं अगर तुम यहाँ पर भी एक नौकरी का तैयारी करते, सिर्फ दरोगा का, तो ये आईएएस की नौकरी पर आप अपना समय नहीं देते, आर्मी की नौकरी पर अपना समय नहीं देते, सारा जितना आपका समय जो होता पढ़ने लिखने का, दौड़ने धूपने का, वो सब दरोगा को देते, तो वो आपसे मतलब ज्वाइनिंग आपका हो ही जाता। मतलब अगर तुम दिन का अगर दिन का मतलब जितना समय जिस चीज़ में देते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जिस चीज़ में दोगे, उस चीज़ में आप सफलता पा जाओगे, मतलब सक्सेस हो जाओगे। तो मैं इतनी देर से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आप लोगों को थोड़ा भी समझ आया? अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मतलब लिख दीजिएगा कि हाँ, थोड़ा भी समझ में आया है। ठीक, देखो एक बार की मतलब कहानी बता रहा हूँ। जब हम लोग जा रहे थे एक बार बगीचा में, तो हम लोग 5 दोस्त थे, तो हम लोग बगीचा में गए, तो 4 लोग, हम लोगों के पास, पाँचों लोगों के पास एक एक टोकरी था, मतलब एक एक टोकरी। तो उस टोकरी में हम लोगों को फल भरना था, यानी बगीचे में अनेक सारा पेड़ था, आम का, जामुन का, केला का, मतलब अनेक सारे फल थे। तो मेरे 4 दोस्त थे, वो अपना टोकरी एक पेड़ से भरने लगे, मतलब आम तोड़ तोड़ कर अपना सारा टोकरी भरने लगे, और हम अपने आप को तेज लगाने लगे, मतलब तेज बनने लगे। तो हम अपना टोकरी में 2 आम भर लिए, 2 केला भर लिए, मतलब सारे पेड़ पर इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकते रह गए। और वो लोग जो 4 लोग थे, वो अपना टोकरी भर कर चल दिए घर। और हम मतलब हम जब साँझ हो गया, तभी भी हमारा टोकरी नहीं भरा था। क्यों? क्योंकि हम अनेक पेड़ों पर लगे थे कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। ठीक, उदाहरण के लिए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ना, तो एक उदाहरण और आपको मैं दे रहा हूँ। आपके अगल बगल 2 लड्डू रखाया है, 2 लड्डू, एक इधर और एक इधर, और इस तरह बाँह फैलाना है आपको, इस तरह बाँह फैलाना है आपको, और वो दोनों लड्डू आपके टच में नहीं है, मतलब आपके हाथ से वो टच नहीं हो रहा है। तो आप अगर दोनों लड्डू को खाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो आपके हाथ में एक भी लड्डू नहीं आएगा। लेकिन वहीं आपके अंदर थोड़ा सा समझदारी होगी, तो आप चल दोगे इधर, मतलब तो आपको जो एक भी लड्डू मिलेगा, एक भी, तो वो उठाकर खा लोगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आया है तो इसको डिसलाइक भी कर दीजिए। और हाँ, अपने ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारा रोज़ वीडियो देखा कीजिए। ठीक, आपको
कभी भी जीवन में दुख तकलीफ नहीं होगी आगे चल के, हमारा वीडियो देखोगे तब। और हमारा बातें समझ समझ कर वो काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि रजाई में दिन भर मतलब बैठे रहोगे और तुम्हारा ज़िंदगी पार हो जाएगा, मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। ठीक, इस धरती पर आ गए हो तो आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी काम हो, पढ़ाई लिखाई चाहे कुछ भी काम। अब ज़्यादा मैं मतलब बक 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 नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप लोग कहोगे कि ये कुछ पढ़ाता लिखाता नहीं है, बस बक बक बोलता रहता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय। फिर मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में, ठीक है।